मुल्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बहुत बड़ा सानहा। 4 दिन की 14 जिंदगियां जिंदा चल गईं। पिम्स के गायनी वार्ड की नर्सरी में हौलनाक आग से नौमौलूद बच्चों के साथ उनके बिस्तर भी जलकर राख हो गए। कुछ की शिनाख्त भी मुश्किल हो गई। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर में सुबह 6:54 पर आग लगी। आग से पूरे वार्ड में धुआं भर गया। नौमौलूद बच्चों को खोने वाले ख़ानदान वार्ड के बाहर रोते रहे और मदद के लिए पुकारते रहे। बच्चों की बाक़ियात लाहिकीन के हवाले। पिम्स की नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे, जिनमें सिर्फ एक बच्चे को जिंदा बचाया जा सका। इमदादी टीमों ने वार्ड में तैनात 19 अफराद को रेस्क्यू किया। उनमें 10 खवातीन और 2 अफराद शामिल। इकलौती नौमौलूद बच्चे की जान किसने बचाई? अस्पताल इंतजामिया और ख़ानदान के मुतज़ाद दावे। इंतजामिया के मुताबिक एक लेडी डॉक्टर ने बच्ची को जलने से बचाया और उसे उठाकर वार्ड के बाहर भागी। बच्ची की खाला का कहना है अपनी भांजी को जलने से उसने खुद बचाया। कोई मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। पिम्स के कॉरिडोर में नंगे पांव खड़ी जवेरिया नामी दुखियारी मां की दुहाई। कहा सानहे के वक्त नर्सरी के दाखिली दरवाजे को ताला लगा हुआ था। जवेरिया ने इल्ज़ाम लगाया बच्चों के शोबे के 3 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। वो आग लगाने के बाद निचली मंजिल से ऊपर आए। मुतासरा खातून ने सवाल उठाया कि डॉक्टर बच्चों को छोड़कर नीचे क्यों गए हुए थे। सवाल उठाया कि बताया जाए कि आग कैसे लगी। ये नहीं बता सकते, मगर बच्चों की लाशें वालिदैन के हवाले तो कर ही सकते हो। 4 साल बाद औलाद नसीब हुई। खुदा ने बेटा दिया जिसे ज़िंदगी भी मिली तो सिर्फ 2 घंटे की। बाप गम से निढाल। खिड़की का शीशा तोड़कर जलते हुए 4 नौमौलूद बच्चों को निकालने वाले को अपने बेटे की शक्ल भी ठीक से देखने को ना मिली। फतेह जंग से बीवी को जचगी के बाद पेम्स लाने वाले शख्स ने बताया कि उसके यहाँ सुबह 4 बजे बेटे की पैदाइश हुई। पैदाइश के फ़ौरन बाद उसे नर्सरी में रखा गया, जहाँ 6 बच्चे के करीब आग लग गई। उसने दावा किया कि नर्सरी में बच्चों की तादाद जो बताई जा रही है इससे कहीं ज़्यादा थी। एहलकार जले हुए बच्चे चादरों में डालकर इमारत से बाहर लाते रहे। सानहे के दीगर मुतासरीन का भी तहकीकात का मुतालबा। अचानक शोर मचा तो पेम्स के लॉन में दरी पर सोए हुए लोग नौमौलूद बच्चों की नर्सरी की तरफ भागे। वहाँ धुआं ही धुआं था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अफरा तफरी आलम में हर कोई जान बचाना चाह रहा था। बाहर निकलने की कोशिश करती औरतों में 2 मर्द नजर आए जिन्होंने अपने 2 जले हुए बच्चे उठाए हुए थे। ये वो मंजर था जो अन्नी शाहिद आलिम ज़ेब खान ने मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों की माओं के साथ आए अहले खाना सेंटर की इमारत के बाहर लॉन में बड़ी तादाद में मौजूद थे। पिम्स की इंतज़ामिया के लोग तो वाक़े के फ़ौरन बाद मौके पर पहुँच गए। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ 15-20 मिनट बाद पहुँची और पुलिस आधे घंटे बाद वहाँ पहुँची। इसमें एयर कंडीशनर में धमाके के साथ ही बिजली चली गई। आग बहुत तेज़ी से फैली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आग बहुत ज़्यादा थी जिसे बुझाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए। फुटेजेस में 6:38 पर नज़र आ रहा है कि एयर कंडीशनर के पास स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट 1-2 रोज़ में आ जाएगी। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने लाए जाएंगे। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। खुद को भी एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पर सवालात की बुछाड़। लाहिकीन का एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पेम्स नर्सरी में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए 8 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नर्सरी में तैनात तमाम टेक्निकल स्टाफ मुअत्तल। पिम्स वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिक़ा अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी कमेटी का दौरा। पेम्स हुकाम से ब्रीफिंग ली। CDA ने पेम्स आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पेम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम नाकाफ़ी थे। नर्सरी वार्ड में भी फायर सेफ्टी इंतज़ाम नाकाफ़ी थे। फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था। हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे। अस्पताल का सिक्योरिटी अमला फायर फाइटर्स की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट बना। हादसे के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज समेत अमले का कोई रुकन मौजूद ही नहीं था। हादसे के मकाम पर हजूम को कंट्रोल करने के इंतजाम भी नाकाफ़ी थे।
पेम्स अस्पताल में आतिशज़दगी ने कई सवालात उठा दिए। अगर आग एसी कंप्रेसर से लगी तो क्या अस्पताल में बरक़ी और फायर सेफ्टी का बाकायदा मुआयना नहीं होता? नर्सरी में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद था या नहीं? आग लगने के बाद नर्सरी से नौमौलूद बच्चों को फौरी तौर पर मुंतकिल क्यों नहीं किया जा सका? क्या नर्सरी में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की तादाद ज़रूरत के मुताबिक थी? क्या अमले को फायर इमरजेंसी और नौमौलूद बच्चों को फौरी इनखला की तरबियत दी गई थी? पेम्स अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल की मशक न करवाए जाने का इंकशाफ। पेम्स अस्पताल इंतजामिया का मुख्तस बजट से ज़्यादा खर्च करने का इंकशाफ। पेम्स के मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पेम्स अस्पताल को 22 अरब बजट दिया गया। गुज़श्ता साल पेम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ बजट मुख्तस किया। पेम्स अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बरअक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। गुज़श्ता साल पेम्स अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। रवां साल पेम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ बजट मुख्तस किया गया। रवां साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मुल्क भर के सरकारी अस्पताल मरीजों और खुसूसन बच्चों के लिए ख़तरा बन गए। 8 बरस में सरकारी अस्पताल में आतिशज़दगी और दीगर वाक़यात में 52 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 39 नौमौलूद बच्चे भी शामिल हैं। 2018 को DHQ नारोवाल में डॉक्टरों की गफलत से 7 साल बच्चा जाँ बहक हुआ। 29 सितंबर 2018 को ऑक्सीजन की कमी के बायस सिविल अस्पताल चक्खर में 3 नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हुए। 16 से 22 जून 2025 के दौरान DHQ पाकवतन में ऑक्सीजन की कमी से 20 बच्चे जाँ बहक हुए। 26 अगस्त को इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में आतिशज़दगी से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। सदर आसिफ ज़रदारी का पेम्स आतिशज़दगी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, नौमौलूद बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सदर मुस्तशरीक नवाज शरीफ भी रंजीदा। हुकूमत से ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुस्तकबिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ये मासूम बच्चे महज आदात नहीं, गमज़दा ख़ानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएँ थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गमज़दा वालिदैन से इज़हार हमदर्दी। कहा, मासूम बच्चों का जाँ बहक होना इंतहाई दर्दनाक सानिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी सानह पेम्स पर गहरे दुख का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का पेम्स का दौरा। शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस अंदोहनाक वाक़े पर हर माँ बाप का दिल फट रहा है। बच्चों के वालिदैन के साथ इंतजामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। यह हादसा बहुत से सवालात छोड़ गया है। दारकूमत में भी इतनी बुरी सूरत हाल है। बच्चों की हालत इतनी ख़राब थी कि पहचाने नहीं जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने अपनी तरफ से नोटिस लिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी जवाब देना होगा। शहरी रहमान ने कहा, हादसे के बाद आग बुझाने के लिए पानी नहीं था, इमरजेंसी गेट बंद थे। वज़ारत सेहत को ख़त्म या सूबों को मुंतकिल कर देना चाहिए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का पेम्स का दौरा। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक आतिशज़दगी के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थीं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि वाक़े की इत्तला मिलने के सिर्फ 6 मिनट में रेस्क्यू टीम पेम्स पहुँच गई थी। नून लीग ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फ़ैसला। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। इससे पहले आज की तारीख मुकर्रर थी। टेक्नोक्रेट नशस्त से मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी इजलास में शरीक हुए। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान, इज़्ज़त और जान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत पूरी इंसानियत पर अजीम एहसान है। सीरत तैयबा इखलाक़ व किरदार का कामिल तरीन नमूना है। सुलह हदीबिया अक़ल, हिकमत और दूरअंदेशी का दर्स देती है।
ताइफ का वाक़या सब्र व बर्दाश्त की अजीम मिसाल है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। मशरक़ वस्ता तबाही के धाने पर था, हमने जंग बंदी करवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश को नाकाम बनाया, जिस पर मैं उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्की और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वली अहद आहनी दीवार की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आक़ाए दो जहाँ ख़ातमुन नबीयीन रहमत दो आलम शाफ़े महशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दुरूद व सलाम की सदाएँ, मसाजिद में महफ़िल का इनेक़ाद, शहर शहर नज़र न्याज़ और लंगर का सिलसिला जारी। जश्न मिलादुन नबी की मुनासिबत से शहर शहर जुलूस। कराची में मरकज़ी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बरामद होकर निश्तर पार्क पहुँचा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी जुलूस में शरीक हुए। शहर भर से आशिक़ानी रसूल के जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल होते रहे। निश्तर पार्क में मिलाद कॉन्फ्रेंस से उलमा मशाइख का खिताब। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सक्खर, हैदराबाद समेत मुल्क के तूल अर्ज़ में जुलूसों की अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पेशावर में मिलाद हाउस से निकलने वाला जुलूस शेख जुनैद बाबा मज़ार पर इख्तिताम पसीर हुआ। महकमे औक़ाफ़ की जानिब से रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। गली मोहल्लों, बाज़ारों, घरों को झंडियों, बरक़ी कुमकुमों और दीगर आराइशी अशिया से सजाया गया। मुल्क भर में आम तातील थी। तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। वफाक़ी दारकूमत में 31 और चारों सूबाई दारकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। बलोचिस्तान में मिलादुन नबी का जश्न। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकाले गए। उलमाए कराम की जानिब से सीरतुन नबी पर रोशनी डाली गई। कल्लात में 30 से ज़्यादा रैलियाँ बरामद। ओथल में शानदार रैली, फ़ज़ा फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। बख्तियाराबाद में जुलूस, सैकड़ों आशिक़ान रसूल की शिरकत। बुलान में मरकज़ी जुलूस पीर साबिर शाह ग्राउंड पहुँचकर इख्तिताम पसीर। सोबतपुर में जश्न मिलादुन नबी की दर्जनों रैलियाँ। डेरा अल्लाह यार में 27 जुलूस निकाले गए। डेरा बुकटी में जुलूस नौरानी मस्जिद से बरामद होकर पाकिस्तान चौक पहुँचकर इख्तिताम पसीर हुआ। हब में ईद मिलादुन नबी का मरकज़ी जुलूस नौरानी मस्जिद साकरान रोड से बरामद हुआ। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी की रौनकें। आक़ाए दो जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम से सारी दुनिया की फ़ज़ाएँ मुअत्तर। बरतानिया, भारत, श्रीनगर, इराक़, लीबिया और मराकश में मिलादुन नबी के अज़ीम शान इज्तिमात और जुलूस। मिस्र, नाइजीरिया, यमन, सना, कुर्दिस्तान में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़े इज्तिमात। जनूबी अफ्रीका के दारकूमत प्रीटोरिया के इलाके लोडियम में ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से जुलूस का इनेक़ाद। शुरका का आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का बेमिसाल अंदाज़। बरतानिया के शहर ल्यूटन में भी मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। सोमालिया के दारकूमत मोगदिशो में ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से अज़ीम शान तक़रीबात। शहर की सड़कों पर दुरूद व सलाम, नातिया कलाम और मजहबी नारों की सदाएँ। अमेरिका और ईरान का नई जंग बंदी पर इत्तेफाक। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि सीज़ फायर में आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल। सरकारी तौर पर जंग बंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग्स इसके बाद होंगी। जून के वस्त में दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे, जिसकी बुनियाद पर अमन माहिदा तय पाया जाना था, मगर 1 माह से भी कम अरसे में कशीदगी जारी रही। ईरान और ओमान का आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी बहरी राहदारी कायम करने पर इत्तिफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद बिन महमूद अल बुसैदी की तेहरान में मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ़ करने के मुश्तरका मंसूबे पर बातचीत की। ईरान का कशीदगी के हल के लिए इलाक़ाई ताउन पर जोर। अब्बास अराग़ची के मुताबिक पाकिस्तान और ओमान के हुकाम के साथ होने वाली बातचीत में मौजूदा कशीदगी के हल के लिए इलाक़ाई मसाइल के हल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए नए बहरी कॉरिडोर, मुश्तरका बारूदी सुरंगों की सफाई और आबी गुज़रगाह के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम का फ्रेमवर्क इस इलाक़ाई ताउन की एक मिसाल है। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम मुकम्मल फिट मैच खेलेंगे। मैच से कबल कौमी टीम की भरपूर नेट प्रैक्टिस। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।